नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज का पाठ 7 छाया मत छूना। ये बहुत ही प्यारी कविता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। इसे लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना। कहते हैं कि कवि की छाया मत छूना मन, यानी कि जो छाया मत छूने का यहाँ तात्पर्य है कि जो बीत गया, जो बातें बीत गई उसे याद मत करना, क्योंकि उसे याद करने से तुम्हारा दुख जो है और दुगना हो जाएगा। दुगना यानी कि बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग, यानी ये जीवन जो है एक सुरंग की भांति है, जहाँ अच्छी बुरी यानी कि सुख दुख आते रहते हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और छवियों की चित्र है एक जो बीत गया, जो छवि जो बीत गया उससे एक सुगंध, जो बीत गया है उसकी उससे एक सुगंध जो है आती रहती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और उस सुगंध से जो है हमारा जो मन जो है, हमारा तन जो है सुगंधित होता है। यानी कि बीती बातों को याद करके हमारा मन थोड़ा विचलित होता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और कुंतल के जो फूल होते हैं वो चांदनी रात में जो फूलते हैं। फूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, एक भूली सी एक छुअन जो है, एक भी भूल कहने का तात्पर्य कि एक भी जो भूल है जो भविष्य में हुआ उसको याद करने से, उसकी एक भूल की छुअन से यानी उसको याद करने से भी हमारा जो ये मन है उसको बहुत कष्ट होता है। ये जीवित मन जो है जो यानी कि हमारा वर्तमान जो समय है उसको बहुत कष्ट होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी छाया बीती बातों को याद मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख जो है और दुगना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। तुम्हारे पास यश है, वैभव है, मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन उसी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। कहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे भागना एक मृग तृष्णा है, यानी एक प्रकार का छलावा है। मान लो कि रेगिस्तान में अगर हम जाते हैं तो दूर से हमें लगता है कि वो जो वहाँ जो की रेत होती है वो दूर से हमें पानी दिखती है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो पानी की जगह वो रेत दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि ये मृग तृष्णा, ये सब छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, यानी चंद्रिका का यहाँ तात्पर्य है कि पूर्णिमा से, और कृष्णा अमावस्या को कहते हैं। तो कहते हैं कि हर एक पूर्णिमा के बाद एक अमावस्या की रात आती है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो यथार्थ है, जो वर्तमान है, उसी पर तुम जो है अपना दिमाग लगाओ, उसी उसी में जियो। बीती बातों को याद करोगे तो उससे तुम्हें कष्ट होगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, यानी कि आगे बहुत सारे रास्ते हैं हमारे मंजिल तक जाने के लिए, लेकिन एक ही रास्ता है और रास्ते हजार दिख रहे हैं। और किस रास्ते से मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इस दुविधा में हम मन जो है पड़ा हुआ है कि किस रास्ते से जाऊं, ये पता नहीं है कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। देह सुखी हो, कहते हैं शरीर सुखी है पर मन अगर दुखी है तो उस देह के सुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक मन हमारा दुख में रहेगा तो इस देह ये शरीर कभी सुखी नहीं रह सकता है। दुख है न चांद खिला
शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस, बसंत जाने पर। कहते हैं कि दुख है कि न चांद खिला शरद रात, यानी कि यहाँ शरद रात का तात्पर्य है हमारे दुख से, कि हमारा जो हमारे जीवन में जो दुख है वो एक शरद यानी ठंडी रात की तरह है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, क्या क्या हुआ जो वो खिला जो फूल बसंत के जाने पर, तो उससे क्या हुआ। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, और जो मिला भूल उसे जो है तुमसे जो भूल हुई थी भविष्य में, उसका वरन मत करो। नहीं, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसे याद मत करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी बीती बातों को याद मत करना। जो भूल तुमसे भविष्य में हुई थी उसे याद मत करना, क्योंकि उसे याद करने से तुम्हारा मन जो है दुखी होगा और तुम्हारा दुख जो है और दुगना बढ़ जाएगा। तो बहुत ही प्यारी कविता थी बच्चों, ये छोटी सी कविता थी गिरिजा कुमार माथुर जी की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।